रिश्तों की दौलत। दोस्तों, हमारी एसपी हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक दिन एक बीमारी से दिखने वाली एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पूछा, माँ जी, आपको क्या तकलीफ है? वह बुजुर्ग महिला बोली, डॉक्टर साहब, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे भुलाने की दवा चाहिए। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कमाने के लिए बंबई चला गया है। उसकी बहुत याद आती है। पहले कभी कभी घर आ जाता था और फोन भी करता रहता था, पर अब ना तो घर आता है और ना ही फोन करता है। 2 साल हो गए हैं। उसे देखने और उससे बात करने की बहुत मन कर रहा है। उस महिला की बात सुनकर डॉक्टर बुजुर्ग महिला से बोला कि माँ जी, ऐसी कोई दवा नहीं आती है, आप अपने घर जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर महिला थोड़ा जोर से बोली कि फिर मेरे बेटे के दवा कहाँ से मिली जो वह मुझे भूल गया? डॉक्टर थोड़ा सहम गया और फिर बात संभालते हुए बोला कि माँ जी, अगर आप चाहो तो मैं आपके बेटे के लिए याददाश्त वापस लाने की दवा दे सकता हूं। आप सिर्फ मुझे उसका पता दे दीजिए। महिला फिर थोड़ा मासूम होकर बोली, डॉक्टर साहब, अगर पता मालूम होता तो मैं उससे जाकर खुद मिलकर चले आती। यह कहते कहते उसने अपने साड़ी के आंचल से एक कागज का टुकड़ा निकालकर डॉक्टर साहब को दिया। उस कागज में बुजुर्ग महिला के बेटे का फोन नंबर लिखा हुआ था। डॉक्टर साहब बोला, माँ जी, आप चिंता न करें, मैं आपके बेटे का पता खोजकर उसके पास दवा भिजवा दूंगा। 10 से 15 दिन में वह आपसे मिलने अवश्य आ जाएगा। डॉक्टर बहुत इंसान था। उसने अपने दोस्तों और मिलने वालों से संपर्क करके मुंबई में उस महिला के बेटे का ठिकाना पता कर लिया। इसमें लगभग 10 दिन लग गए। फिर डॉक्टर ने एक पत्र लिखकर अपने स्टाम्प के द्वारा बताए गए पते पर भिजवा दिया। एक दिन वह महिला फिर से आई और डॉक्टर साहब से अपने बेटे के बारे में पूछा। उस महिला की हालत देखकर डॉक्टर साहब समझ गए कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं। डॉक्टर बोला, मैंने आपके बेटे का पता लगा लिए हैं और उसके पास दवा भी भेज दिए हैं। आप 5 दिन और इंतजार कीजिए। अगर वह नहीं आता है तो मैं सुबह जाकर उसको अपने साथ लेकर आऊंगा। कुछ दिन बाद उस महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और पड़ोसी उसी डॉक्टर को बुलाकर ले आए। डॉक्टर महिला को देख ही रहा था कि एक नौजवान युवक दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में वही लिफाफा था जो डॉक्टर साहब ने अपने स्टाम्प के द्वारा उसके पास भेजा था। उसे देखकर महिला के मुंह से आवाज निकली, बेटा, तू आ गया। मां ने बेटे को कसकर गले लगाया और वहीं उसकी बाहों में अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसा लगा शायद वह अपने बेटे का ही इंतजार कर रही थी। वह नौजवान कभी अपनी मां को देख रहा था तो कभी अपने हाथ के लिफाफे को, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह सब देख डॉक्टर साहब चुपचाप अपने क्लिनिक पर वापस लौट गए। एक दिन डॉक्टर ने यह किस्सा अपने दोस्त को सुनाया। उसके दोस्त ने पूछा, आखिर तुमने पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि बेटा मां से मिलने दौड़कर चला आया? डॉक्टर साहब ने लंबी सांस ली और बोला, मैंने लिखा था कि हमारे बैंक में तुम्हारी मां की
एफडी पूरी हो गई हैं, केवाईसी करवाकर पैसे ले जाओ। मुझे इस झूठ का कोई मलाल नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि उस महिला को आखिरी समय में उसके बेटे से मिलवा दिया। ऐसा लगता है कि महिला के प्राण अपने बेटे के लिए ही अटके हुए थे। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि वक्त रहे सपनों को समय दे, उनकी भावनाओं को समझे और प्यार से उनके साथ खड़े रहे। रिश्ते किसी भी दौलत से बढ़कर होते हैं, क्योंकि एक बार बिछड़ जाने के बाद उन्हें वापस पाना असंभव होता है। लेकिन आजकल इंसान अपनों से ज्यादा पैसों को अहमियत देता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी अनमोल राय कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।